22। দক্ষিণাদা, এই भावटा स्वाभाविक है की करे? दक्षिणादा ठाकुर जी से सवाल पूछ रहे हैं कि ये जो भाव है, ये स्वाभाविक कैसे होगा? শ্রী ঠাকুর, চিন্তায়, বাক্যে, কর্মে সবকিছুর ভিতর অনুশীলন করতে হয়, যাতে ওই ভাবে সবসময় অভিषिक्त থাকা যায়। श्री ठाकुर जवाब में बोल रहे हैं, चिंतन में, वाक्य में, कर्म में सभी के भीतर अनुशीलन करना चाहिए, जिससे उस भाव में तुम हमेशा डूबे रहो। আর চলাফেরা কাজকর্মের ভিতরও नामটা চালাতে হয় और चलते फिरते और काम के अंदर ये नाम चलाते रहना चाहिए। ওই মুড ভাব বজায় থাকে এমনতর ভাবে गुनगुन করে গান করতে হয়। यही भाव जो है वो बरकरार रहे, इसलिए इस तरीके से गुनगुन करके गाने की तरह उसे कंटिन्यू करना चाहिए। ওর পরিপোষক আলাপ আলোচনা ও সঙ্গ করতে হয়। जिस डिस्कशन या संग करने पर उस भाव को परिपोषण मिले, ऐसा करना चाहिए। ভালো ভালো বই পড়তে হয়, अच्छे अच्छे किताब पढ़ना चाहिए। মাঝে মাঝে নিরিবিলিতে বসে नाम ध्यान করতে হয়। कभी कभार अकेले में नीरव स्थान में नाम ध्यान करना चाहिए। विचार विश्लेषण করতে হয়, विचार और विश्लेषण करना चाहिए। আর প্রতি পদক্ষেপে মেপে মেপে চলতে হয় আমার চলার ভিতর দিয়ে इष्ट स्वार्थ और इष्ट प्रतिष्ठा কতখানি অক্ষুণ্ণ থাকছে। और हर एक स्टेप में ये माप कर चलना चाहिए कि मेरे चलने के भीतर से इष्ट स्वार्थ और इष्ट प्रतिष्ठा कितना हद तक अक्षुण्ण रह रहा है। চলতে চলতে মানুষের একটা নেশার মতো এসে যায়। चलते चलते मनुष्य के अंदर एक नशा की तरह ही आ जाता है। তখন ওইভাবে মত্ত না থাকতে পারলে কিছুতেই যেন ভালো লাগে না, মনটা হু হু করে। तब उस भाव में न रहने पर मन अच्छा ही नहीं लगता है, मन হু হু करने लगता है। सब समय बुद्धि হয় ওই ভাবে আত্মস্থ থাকবার। हर वक्त ये चिंतन और ये बुद्धि चलते रहता है किस तरह उस भाव में मैं आत्मस्थ रहूं, मतलब डूबा रहूं। কাজকর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করে শুধু ভাবালুতা নিয়ে থাকলে কিন্তু ভাবটা পাকা হয় না। जो दिनचर्या का कर्म है, उसे अवसर ग्रहण करके सिर्फ सोचने पर ये भाव को पक्का नहीं किया जा सकता है। কঠোর কর্ম, সংগ্রাম ও সংঘাতের ভিতরও ইষ্টের ভাবে ভরপুর থাকতে অভ্যস্ত হতে হবে। নইলে ভাবটা মজ্জাগত হবে না, বাইরের জগতের বিক্ষেপে ভেঙে যাবে। कठोर कर्म, संग्राम और संघात के भीतर इष्ट के भाव से भरपूर होके रहने की अवस्था को अभ्यस्त कर लेना चाहिए। नहीं तो ये भाव जो है वो मज्जागत नहीं होगा। बाहर का जगत का जो विक्षेप है उससे वो टूट जाएगा। चिंता और कर्म में समता चाहिए। चिंतन और कर्म का बैलेंस चाहिए। তা না হলে চরিত্র অনুরঞ্জিত হবে না। না होने पर चरित्र अनुरंजित नहीं होगा। निरंतर इष्टमनन অতন্দ্র इष्टकर्म এই দুই নিয়ে চলা চাই। निरंतर इष्टमनन और अतंद्र इष्टकर्म ये दोनों ही लेकर चलना चाहिए। এর ফাঁকে ফাঁকে আলগা হয়ে नाम ध्यान भजने डूब देता है। इसी के बीच बीच में थोड़ा अलग होकर नाम ध्यान और भजन वगैरह में डूब जाना चाहिए। মনটা পড়ে থাকা চাই ইষ্টের কাছে। मन पड़े रहना चाहिए इष्ट के पास। से मुख কেন অহরহ পড়ে মনে। ठाकुर जी एक गाने का पंक्ति यहाँ पे बोल रहे हैं, जहाँ पे ये बोल रहे हैं कि वो मुख चेहरा मुखमंडल मुझे हमेशा क्यों याद आता है। কাজের মধ্যেও সবসময় বোধ করা চাই যে তার তৃপ্তি ও তুষ্টির জন্যই যা কিছু করছি। कर्म के माध्यम से हर वक्त ये एहसास करना चाहिए कि उनके तृप्ति और तुष्टि के लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ। তখন যখন যেভাবে থাকি তাতেই থাকি, তিনিই সমগ্র মন অধিকার করে থাকেন। तब जैसे ही अवस्था में मैं क्यों ना रहूं, उसी उन्हीं में मैं रहता हूँ, उन्हीं से मेरा समग्र मन
अधिकृत हो रहता है। যাকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসা যায় তার স্মৃতি চেতনা লেগেই থাকে মনে। जिनको मैं अंतर से प्यार करता हूँ उनकी स्मृति चेतना हमेशा ही मन में लगा रहता है। ওইটে হয় মনন সূত্র, वही है मनन सूत्र। এর ফলে চলন চরিত্র ইষ্টের গুণাবলীতে অভিষিক্ত হয়ে ওঠে। इसी सब जो ठाकुर जी यहाँ पे इतना कुछ जो बोल रहे हैं, यही सारे चीज़ों की वजह से चलन चरित्र में इष्ट की जो गुणावली है, वो मेरे अंदर बन उठता है और मैं उसमें डूब जाता हूँ। এত সব নতুন কিছু নয়। এসব नया कुछ नहीं है। বউকে ভালোবাসলে কেমন হয় তা বোঝেন তো? अपने बीवी को प्यार करने पर कैसा लगता है, कैसा होता है, तो आप समझते हैं ना? ঐরকম ব্যাপার। ঠিক वैसी किस्म का ये बात भी है। মন তো আমাদের কত জায়গায় মজে। ইষ্টে মজাতে পারলেই হলো। তা যেমন করেই হোক। मन तो हमारा बहुत सारी जगह पे लगता है। लेकिन इष्ट पर लगने पर ये इष्ट में लगना चाहिए, कैसे भी करके हो। আন্তরিক ইচ্ছা নিয়ে অভিনয় করতে করতেও মন মজে যেতে পারে তাতে। आंतरिक इच्छा लेकर अभिनय करते-करते भी, नाटक करते-करते भी मन उनके प्रति मज उठता है, मतलब उनके प्यार में अभिषिक्त हो उठता है। जय गुरु। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। आज का विषय वस्तु सूरजदा डेली डेली जो पढ़ते हैं वो इतना मन मुग्ध हो जाता है, क्योंकि सुबह का टाइम है, इष्टभूति करने के बाद और ठाकुर जी का गुण कीर्तन और उनका बातें, जीवन चरित्र जितना सुंदर भाव से वो स्पष्ट रूप से प्रति वर्ड का सोचते नहीं इसका बंगाली का हिंदी क्या होगा, वो स्पॉन्टेनियसली हमको पढ़ के डेली सुनाते हैं। और ये जो बातें हैं ये 3 पार्ट में एक्चुअली ये एक ही विषय वस्तु है, 1 बाय 1 चल रहा है। पहला तो जो क्वेश्चन श्री ठाकुर जी को पूछा गया था, जे मनुष्य का इष्टप्रणता का प्रमाण कैसे मिलेगा, इष्टप्रणता कैसे ये होगा। फिर सेकंड क्वेश्चन जो कल हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, जो मनुष्य को कैसे इष्ट के साथ इंटरेस्टेड अनुगत किया जाएगा, माने मनुष्य कैसे इष्ट के प्रति प्रेम करेगा, इष्ट के साथ अटैचमेंट होगा, उसी संबंध में था। तो उसमें एक श्री ठाकुर जी उत्तर जो कल रखे थे, जस्ट क्योंकि ये कंटिन्यूड सब्जेक्ट है, कोई नया ज्वाइन किया होगा तो थोड़ा उसको समझने के लिए, कोई क्वेश्चन इसमें है ना, ये इष्ट स्वाभाविक कैसे होगा, तो ये थोड़ा आधा अधूरा क्वेश्चन है। तो क्योंकि कंटिन्यूटी सब्जेक्ट है तो जो आज नया ज्वाइन किए होंगे उनको समझ में दिक्कत होगा, तो इसीलिए मैं थोड़ा पुराना बैकग्राउंड बता देता हूँ। जब श्री ठाकुर जी को पूछा गया था ये मनुष्य को ईश्वर के साथ व इष्ट के साथ कैसे जोगयुक्त व इंटरेस्टेड करेंगे, तो उसमें जो कौशल सीधा सीधा श्री ठाकुर जी बताए थे, जे मनुष्य जब खुद के प्रति जिसका जितना इंटरेस्टेड कर पाएगा वो आदर्श के प्रति उतना उसको जोगयुक्त कर पाएगा, क्योंकि उनका जो उसके पीछे उसका व्यक्तित्व चाहिए, इष्ट चेतना व्यक्तित्वटा जो वाणी में है। तो वो व्यक्ति का व्यक्तित्व ही मनुष्य को उसका पीछे जो आदर्श है, जो सदगुरु जिनको वो फॉलो करता है, तो वो व्यक्तित्व के द्वारा प्रभावित करके वो ये कर सकता है। उसमें स्वतः स्वाभाविक होना चाहिए, उसमें वार्ड एक रखे थे। तो ये स्वाभाविक होना कैसे भी चाहिए, माने नॉर्मली उनको फॉलो करना चाहिए, नॉर्मली उनको प्रेम करना चाहिए, तो उसमें कोई आर्टिफिशियल होना नहीं चाहिए। तो ये वो जब क्वेश्चन श्री ठाकुर जी को पूछा गया है स्वतः स्वाभाविक कैसे होगा, तो उसमें करीबन मैं कल रात को नोट डाउन कर रहा था, उसमें करीबन 10-15 पॉइंट्स इसमें पढ़ा हुआ है। ये छोटा पैराग्राफ दिख रहा है, बट उसमें स्वतः स्वाभाविक आपका प्रेम इष्ट के प्रति कैसे रहेगा, उसी संबंध में थोड़ा ब्रीफिंग करने के लिए मैं सूरजदा को अनुरोध करूंगा, वो आलोचना रखेंगे। बाकी दादा माँ लोग कोई आलोचना करना चाहते हैं थोड़ा हैंड रेज करिए, फिर सूरजदा के बाद आप आलोचना रख सकते हैं। सूरजदा थोड़ा आलोचना रखिए।
हाँ, जय गुरु। जी। ये जो ये पूरा जो पैराग्राफ है, ये टोटली मतलब मैं किस तरह से ठाकुरमय होके रह सकता हूँ, उस बारे में ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं। इसका आलोचना करने से पहले इसका पहला जो पटभूमि है, वो मैं कहना चाह रहा हूँ कि दक्षिणादा ठाकुर जी को ये सवाल पूछने से पहले एक सवाल ये पूछ रहे हैं कि मनुष्य को किस तरीके से जल्द इष्ट के प्रति इंटरेस्टेड कर सकते हैं। तो ठाकुर जी वहाँ पे जो बोल रहे हैं कि जब तक तुम खुद इष्ट के प्रति इंटरेस्टेड नहीं होगे, तो दूसरे कैसे इंटरेस्टेड होंगे? तो उसी उसी लाइन में ही ये जो सवाल है, तो ठाकुर जी वहाँ पे बोले कि ये जो उनके प्रति हमेशा जो एक मैग्नेटिक पुल होता है, वो जो मैग्नेटिक पुल किस तरीके से आता है, जब मैं उनके प्रति इष्टार्थी होकर, उनके प्रति इंटरेस्टेड होकर, जब मेरी अभिव्यक्ति में वो इंटरेस्ट ग्लो होता है, तब एक मैग्नेटिक पुल सृष्टि होती है, जिसके वजह से ये भाव स्वाभाविक हो जाता है। और ठाकुर जी ये भी बोल रहे हैं कि मनुष्य क्यों, जीव जंतु, झाड़ पौधे, ये सब भी तुम्हारे प्रति आकृष्ट होता है। तो दक्षिणता ये पूछ रहे हैं कि ये भाव स्वाभाविक कैसे होता है? स्वाभाविक मतलब मेरे आचरण में ये नॉर्मलाइज कैसे हो जाता है? जैसे सांस लेना एक नॉर्मल फिनोमेनन है, कि उसके लिए मुझे सोचना नहीं पड़ता है कि मुझे सांस लेना है, छोड़ना है, ठीक है? या फिर कोई मच्छर या तो मक्खी अगर आँखों के नज़दीक से जा रहा है, तो आँख अपने आप ऑटोमेटिकली पलक झपका देता है। तो दैट इज़ नेचुरल, वो उसके लिए मुझे प्रैक्टिस नहीं करना होता, सहजात अभ्यास हो जाता है वो। तो यही भाव जो है, इस भाव को ठीक इसी तरीके से मैं किस तरीके से स्वाभाविक कर लूँ, मतलब नॉर्मल एक बोलते हैं ना डेली, जैसे साँस लेना मेरा कभी बंद नहीं होता है, मैं कैसे इस भाव को ठीक उसी तरीके से इम्बाइब कर सकूँ। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि 3 चीज़, एक, पहले तो मुझे चिंतन करना होगा। जो मैंने चिंतन किया उसे वाक्य में मुझे उसको प्रकाश करना है। अब जब मैं बोल दिया, मैं कुछ सोचा, सोचने के बाद मैं कुछ बोल दिया, सामने वाला इंसान मेरे को विश्वास कब करेगा या फिर मेरे बातों को कब वो सुनेगा? जब मैं उस बात को बोलने के बाद पहले सबसे पहले मैं उस बात पे मैं कुछ काम करूँ। मतलब मेरा जो वाक्य है वो मैं कर्म के द्वारा किस तरीके से उसे प्रूव कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं घर पे मैं खुद लेट उठता हूँ और बाद में मैं सबको बोलता हूँ कि "ए, तुम लोगों को जल्दी उठना चाहिए।" तो ऑब्वियसली मेरा कर्म और मेरा वाक्य में अंतर हो गया। तो कोई मेरे बातों को भी वैल्यू नहीं करेगा और मुझे भी वैल्यू नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि हम जो भी ठाकुर जी के दीक्षित हैं, मैं ऐसा समझता हूँ, हूएवर इनिशिएटेड बाय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, हम जब घर में रहते हैं या घर के बाहर रहते हैं, वी आर नॉट प्रेजेंटिंग आवरसेल्फ, हम खुद को नहीं प्रेज़ेंट करते हैं, हम ठाकुर जी को प्रेज़ेंट करते हैं। क्योंकि जब मैं ठाकुर जी का दीक्षा ले लिया, ये स्टैम्प हो गया कि मैं ठाकुर जी का इंसान हूँ। तो एक ठाकुर जी का इंसान होकर मुझे बाहर खुद को निदर्शित करना पड़ता है। क्योंकि मेरे कोई भी एक गलत बात से या कोई एक गलत कर्म से मेरे ठाकुर जी का इमेज खराब होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये जो सेंटिमेंट है, ये कब आएगा? जब मैं मेरे चिंतन में, वाक्य में, व्यवहार में, कर्म में मैं उनको लेके चल रहा हूँ। अब ये उनको लेके चलना, ठाकुर जी यहाँ पे एक बहुत अच्छा रिच बंगाली वर्ड यूज़ किए, अभिषिक्तो, अभिषिक्त रहना, मतलब जैसे रसगुल्ला रस में डूबा हुआ रहता है, ठीक उसी तरह से मुझे उनके इस चिंतन में, वाक्य में और कर्म में इसी तरह डूबे रहना है, उस रसगुल्ला की तरह, ठीक है? और चलते-फिरते काम करते वक़्त मेरा मेरे अंदर ठाकुर जी का नाम चलाते रहना चाहिए। मतलब जो अजोपा नाम जो कहते हैं ना बांग्ला में, कि अजोपा नामे करो रे नेशा, मतलब कंटीन्यूअसली मैं उनका नाम कर रहा हूँ। उनका नाम करने का मतलब क्या होता है? मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं ठाकुर जी को हर एक काम में, हर एक बात में उनको याद कर रहा हूँ। याद करना, ठीक है? और उसी मूड को अगर मुझे कंटिन्यू करना है, तो इस भाव को गुनगुनाते रहना, मन ही मन गुनगुनाते रहना। ये ठीक वैसे ही है, मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई व्यक्ति किसी के प्रेम में पड़ जाता है, तो वो दिन भर उसी व्यक्ति के हर एक किस्म के जो अभिव्यक्ति है, भले उनके बोलने का तरीका, उनका उठने का, बैठने का तरीका, उनके चलने-फिरने का तरीका,
या फिर उनका काम करने का तरीका, वही सब हमारे दिमाग में चलते रहता है ना? तो इसी तरीके से ठाकुर जी के प्रति भी जब मेरा वो भाव बन जाएगा, तो मैं भी उसी तरीके से दिन भर उनका ही गुणगान करते रहूँगा, भले वो मन में, वाक्य में या व्यवहार में। और इसी के साथ-साथ इस जो भाव है, इसको तो पुष्ट करना पड़ेगा, इसको कुछ जोगान देना पड़ेगा। जैसे मेरा शरीर को अगर ठीक रखना है, तो मुझे कुछ ना कुछ आहार करना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से उस भाव को अगर पोषण देना है, तो आहार स्वरूप मुझे क्या करना पड़ेगा? ठाकुर जी बोल रहे हैं उनके बारे में डिस्कशन करना, आलोचना करना, उन वो लोगों के साथ संग करना, जो उनके ही बारे में ये सारे बातें करते हैं। अच्छे-अच्छे किताब पढ़ना, कभी-कभी एकांत में उनके उनके ध्यान में विलीन हो जाना, ये सब करना चाहिए। विचार करते रहना चाहिए और मुझे ये हमेशा सोचते रहना चाहिए, या तो फिर मुझे ये सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए कि मैं मेरे हर एक कर्म में मैं ऐसा कुछ तो नहीं कर रहा हूँ, या फिर मैं मेरे वाक्य में ऐसा कुछ तो नहीं कर रहा हूँ जिससे ठाकुर जी का जो स्वार्थ है या फिर उनकी जो प्रतिष्ठा है, उसमें कोई हानि हो रहा है मेरे वजह से। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे समाज में लोगों को पता है कि मैं दीक्षित हूँ, मैं ठाकुर जी को मानता हूँ, मैं आश्रम जाता हूँ, मैं नाम ध्यान करता हूँ। इस दौरान मान लीजिए कि मैं किसी इंसान के ऊपर अचानक से बहुत शॉर्ट टेम्पर होकर मैं गुस्सा कर दिया। तो जो लोग दीक्षित नहीं है बट उनको पता है कि मैं ठाकुर जी को फॉलो करके चल रहा हूँ, उनका आइडियोलॉजी को फॉलो करके चल रहा हूँ, उनका सेंटिमेंट भी हर्ट होगा। किस तरीके से? कि अरे! ये तो भाई गुरु को फॉलो करता है, ये इतना शॉर्ट टेम्पर्ड कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब ये इसका गुरु जी का दिया हुआ जो भी प्रिंसिपल्स है, ये शायद से सही नहीं है। इसका मतलब मैंने जो इष्ट प्रतिष्ठा है, उसमें हानि पहुँचा दी है। तो ये चीज़ मुझे सोचते हुए चलना चाहिए। और अगर मेरा मन ठाकुर जी के प्रति हमेशा अगर लगा हुआ नहीं है, तो मुझे उस चीज़ की कमी महसूस होना चाहिए। अरे! दिन भर में मैंने ठाकुर जी के बारे में किसी से कोई बात नहीं किया। मैं ठाकुर जी के हिसाब से जिससे उनको खुशी मिले, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। ठाकुर जी इसके लिए तो बोलते हैं कि जब समझ में आएगा कि तुम मेरे लिए कितना सोचते हो, कि घर में जब कोई सामान लेके आ रहे हो बाहर से, तो तुम क्या मेरे को भी कंसीडर कर रहे हो? कि अगर सीज़न का एक फ्रूट नया मार्केट में आया है या फिर एक सब्ज़ी नई आई है मार्केट में, तो क्या मैं सबसे पहले ठाकुर जी के लिए ले रहा हूँ कि अरे ये नया मौसम का सब्ज़ी है, फ्रूट है, ठाकुर जी ये मैं आपको भोग में चढ़ाऊँगा। ये कंसीडरेशन कि सर्वप्रथम तुम हो, तुम्हारे लिए मैं कर रहा हूँ। जैसे परिवार में मैं अगर प्रेम करता हूँ मेरे बीवी को, मेरे बच्चे को, मेरे माता-पिता को, उनके लिए जब मैं हर एक बात में सोच रहा हूँ, तो हर एक बात में मेरा सबसे पहला सोच ठाकुर जी के प्रति होना चाहिए। ये भाव ही स्वाभाविक करने के लिए सारे चीज़ें प्रैक्टिस करनी होगी। मेरे परिवार के लोगों के प्रति मेरा प्रेम क्यों रहता है? मेरे चिंतन में वो हमेशा क्यों रखते हैं? क्योंकि मैं दिन भर जो भी कुछ कर रहा हूँ, दिनचर्या में जो भी कुछ मैं करता हूँ, वो उनके लिए करता हूँ। उनके लिए करने की वजह से मैं हमेशा उनके चिंतन में रहता हूँ। तो ठीक वैसे ही ये अनुशीलन का बात है। मैं अगर करना बंद कर दूँगा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि मेरा वो मन में उस इंसान के प्रति कोई बात ही नहीं चलेगा, कोई चिंतन ही नहीं होगा। तो ये निरंतर में प्रयास करते रहना है। मतलब इसमें कोई कहीं पर भी फुल स्टॉप नहीं होनी चाहिए। ये कंटीन्यूअस प्रोसेस है। इसमें लगे रहना, ये जो निष्ठा है, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ठाकुर जी वो निष्ठा सहकार से जब हम लोग करते रहेंगे, तभी हमारे मन में ये भाव स्वाभाविक होगा। और मुझे हर वक्त ये कोशिश करना चाहिए, सोचना चाहिए कि मेरे कोई कर्म के वजह से, कुछ कोई भी कर्म होने दो, क्या मेरे ठाकुर जी तृप्त हो रहे हैं? क्या वो संतुष्ट हो रहे हैं? अब ये भाव कैसे होगा? जैसे कि जो आचार्य देव बोले कि ठाकुरत्व कब जगेगा? जब तुम ये सोचोगे कि मेरे जगह पे इस वक़्त अगर ठाकुर जी होते तो वो कैसे व्यवहार करते? वो कैसे बोलते? तो मतलब क्या है कि अगर मैं मेरे बीवी से बात कर रहा हूँ, मैं मेरे बच्चे से बात कर रहा हूँ, मैं मेरे पिताजी से बात कर रहा हूँ, मैं बाहर वाले लोगों से बात कर रहा हूँ, तो उस वक़्त ठाकुर जी होने से कैसे बात करते? मुँह पे, चेहरे पे एक स्माइल होगा, धीरे-धीरे बात करेंगे,
जोर जोर से बात नहीं करेंगे, जैसे ठाकुर जी मुस्कुराते हुए बात करते थे। या फिर आचार्य देव को हमने देखा है कि मुंह पे चेहरे पर मुखमंडल पर एकदम सदा हास्य, एक बोलते हैं ना, देख कर तृप्ति मिले, ऐसे अवस्था में वो बात करते हैं। तो जब मैं उस तरीके से बात करूंगा तो वो भी तो ठाकुर जी को अच्छा लगेगा ना, देखो कितना अच्छे से बात कर रहा है। ये भी तो एक बहुत बड़ी अनुशीलन का बात है। तो इसी तरीके से ये जो चलन चरित्र में जब इष्ट की गुनावली जब आ जाएगा, मतलब इष्ट की गुनावली अपने चरित्र में आने का मतलब क्या है कि ठाकुरत्व जगना। कि मैं इस धीरे धीरे ये प्रैक्टिस के द्वारा क्या मेरे अंदर ठाकुरत्व जग गया। ठाकुरत्व जगने का मतलब आई एम नॉट, मतलब मैं अनुकरण नहीं कर रहा हूँ ठाकुर जी को। मैं मेरे अंदर ठाकुर जी को सारे सारे जो गुनावली है, वो सारे गुनावली को मैं किस तरीके से मेरे चाल चलन चरित्र में, चिंतन में, कथन में मैं उसे प्रस्फुटित करता हूँ। तो ये जब हो जाएगा तो ठीक उसी तरीके से ये चीज हमारे, बोलते हैं ना, स्वाभाविक दिनचर्या में आ जाएगा। मैं एक चीज, छोटा चीज यहाँ पे बोल के मैं खत्म करूंगा। देखिए, जब हम लोग दाम्पत्य जीवन में आते हैं, मतलब हमारा जब विवाह होता है, तो ऑब्वियसली मैं और मेरे वाइफ, हम दोनों का जो चिंतन है, चलन है, चरित्र है, वो तो सेम नहीं होता है, ऑपोजिट होता है। या फिर कभी कभी और ऐसा होता है कि जो मेरा आदत है वो उसका आदत नहीं, उसका आदत मेरा आदत नहीं। बट आप देखेंगे, आप जो भी यहाँ पे उपस्थित है, काफी सालों से जो विवाहित है, अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करेंगे तो मतलब मेरा कुछ स्वभाव मेरे वाइफ के अंदर इम्बाइब होने लगता है, और वाइफ का कुछ स्वभाव मेरे अंदर इम्बाइब होने लगता है। जो अच्छी चीजें हैं वो एक दूसरे के चरित्र में मिलने लगता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि हम एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हैं, एक दूसरे के प्रति किस तरीके से मैं क्या ऐसा करूं जिससे वो उसे अच्छा लगे। तो ये जो करना, ये जो भाव का आदान प्रदान है, उससे एक दूसरे का जो गुनावली है ना, एक दूसरे के अंदर आ जाता है। तो अगर ये चीज ये तो स्वाभाविक है ना, ठाकुर जी तो इसी चीज को बोल रहे हैं। तो अगर मैं ठीक उसी तरह से, मैं मेरे ठाकुर जी के लिए, मैं मेरे परमपिता के लिए उसी तरीके से सोच रहा हूँ, चिंता कर रहा हूँ, उनके चरित्र को सोच सोच कर मैं उस तरीके से काम कर रहा हूँ, तो उनकी सारी गुनावली मेरे अंदर आ जाएगा। एंड दैट इज ओनली कि ठाकुरत्व तो मेरा जग गया, और कुछ नहीं। तो ये बोल के मैं मेरे शब्दों को विराम करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर भाव से अभी सूरज दा उनका बातें रखे थे, जो ठाकुर जी को प्रेम करने के और उनके प्रति इंटरेस्ट होने के लिए स्वाभाविक रूप से क्या क्या उपाय श्री ठाकुर जी दिए। निरंतर इष्ट प्राण जो हम लोग स्वतोनुज्ञा में बोलते हैं, तो हमको निरंतर इष्ट प्राणता कैसे स्वाभाविक रूप से आएगा, उसका जितना सारा टिप्स इधर श्री ठाकुर जी रखे हैं, तो उसके बारे में सूरजदा आलोचना रखें। बहुत सुंदर भाव से उनका, ऐसे तो पढ़ के बहुत सारा चीज़ समझ में आ जाता था, और उसको एक्सप्लेन की, और हमको उसी संबंध में बहुत कुछ जानने के लिए मिला। तो मैं मनोरंजन भाई को अनुरोध करूँगा, वो थोड़ा इसको आगे लेके चलेंगे। जय गुरु भाई, सभी को जय गुरु। मतलब सूरज दास जब कल भेजे थे वो बंगाली से हिंदी ट्रांसलेशन, इतना अच्छा लग रहा था, बट उसको जब फिर पढ़ने जाए, क्योंकि मुझे लाइन बाय लाइन चाहिए, इसलिए गूगल से ट्रांसलेट कर रहा हूँ। ये जो ठाकुर जी का मतलब पंचम खंड में पहली बार ऐसा लगा ना, ये साइंस है। ऐसा जैसे हम लोग ठाकुर जी बहुत सारे बोलते हैं, ये करते हैं, बट ये आप रियल लाइफ में ट्रैक करेंगे, एवरी लाइन इज इम्पोर्टेंट इसमें। मतलब इसमें आप देखिए, मतलब आदमी जो सोचता है, जो करता है, आज का सिचुएशन में अगर देखोगे ना, इतना सारा जहाँ पे कहीं डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, लोग समझ नहीं पा रहे कैसे जिएंगे। ये सिचुएशन में अगर इसका लाइन बाय लाइन हम अनुसरण करेंगे और लाइन बाय लाइन फॉलो कर सके, ये सबको चाहिए। एक छोटे बच्चों को चाहिए, जो स्कूल जीवन में चाहिए, जो मतलब थोड़ा एज में है, सबके लिए एप्लीकेबल है। सबके लिए यही करना, यही रास्ता है। इसके सिवा हम जैसे ठाकुर जी को दीक्षा लिए, हम सोचते हैं हम लोग दीक्षित लिए, दीक्षित है, इष्ट बुद्धि करते, जजन जजन करते, बट अगर इस चीज को फॉलो नहीं करे, ये दिमाग ऐसा है ना, नेगेटिव थॉट्स ऐसा है, बहुत सारा चीज खा जाएगा। मतलब इनडायरेक्टली ठाकुर जी यही बोल रहे हैं कि हर चीज करने से पहले जो थॉट्स आता है, थॉट्स को कैसे प्यूरिफाई करो।
अगर हम प्यूरिफाई नहीं कर पाए तो क्या करेगा, गलत थॉट्स देगा। तो गलत थॉट्स आएगा तो हम गलत एक्शन में चले जाएंगे। जब गलत एक्शन में जाएंगे तो रिजल्ट फिर खराब होगा, फिर स्ट्रेस होगा, फिर हम खुद को गिल्टी फील करते हैं, अरे क्या हुआ, गलत होता है, मेरा कुछ नहीं होता है, ये सब नहीं होता है। तो इसको सुधारने के लिए ठाकुर जी साइंस दिए, दिस इज प्योरली साइंस। अगर आप लाइन बाय लाइन जाएंगे, ठाकुर जी बोल रहे कि आपको इससे गुनगुना, मतलब नाम एक ऐसा चीज है, मैं जैसे बोलता हूँ, मैं बहुत बार खुद के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में बोलता हूँ, जब नाम पे लेके कुछ करता हूँ ना, जो सोचने का टाइम रहता है, 1 सेकंड 2 सेकंड जो है, उससे आपको प्योरिटी क्लैरिफाई हो जाता है, ये सही रहेगा। अगर मेरा ठाकुर जी होते, मैं करता, कैसे होते, मतलब उस चीज पे फिर आप वो डिसीजन को आप ब्लॉक कर सकते हो, नहीं तो आगे जा सकते हो। अगर वो सिचुएशन को पहुंचने के लिए अगर कोई नॉर्मल आदमी, जैसे हम दीक्षा लिए, हमको ये सब पता है, अगर कोई नॉर्मल आदमी को बोलोगे ये सब कुछ, वो रिलेट ही नहीं कर पाएगा, वो हंस के उड़ा देगा, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं होता है, जो आया कर लो, ऐसा नहीं है। तो ठाकुर जी बोले हर टाइम पे आपको गुनगुना और नाम को लेके जाना है, और बातचीत साथ अच्छी किताब पढ़नी चाहिए। मतलब आपको हर टाइम, जैसे हम बोलते हैं मोटिवेशनल रहो, ये रहो, ठाकुर जी का पढ़ो कि किसी का पढ़ो, एक अच्छी किताब जो पढ़ोगे ना, थॉट्स प्यूरिफाई होगा। अच्छा थॉट्स, अच्छा किताब का यही मतलब है। अच्छा थॉट्स है, नहीं तो हम लोग जितना ही थॉट्स है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हर डे 60,000 अप्रोक्सीमेटली थॉट्स चलता रहता है, और 60,000 से ऑलमोस्ट 90-95% रिपीटेड थॉट्स है। अगर मैं आज जो सोचूंगा, मैं कल भी वही सोच रहा था, वही थॉट्स वही टाइम पे बायोलॉजिकल मूवमेंट करता रहता है। तो फिर हम आगे बढ़ने का जो बुद्धि है वो मिलता नहीं। और हमको, तो ये जब खाली करेंगे, अच्छा थॉट्स भरेंगे, और धीरे धीरे नया रास्ता खुलते जाएगा। ठाकुर जी क्या बोले, कभी कभी आपको शांति से बैठकर नाम को ध्यान करना पड़ता है, ये हर दिन का रिक्वायरमेंट है। ठाकुर जी जैसे बोल रहे कभी कभी, मतलब ऑप्शनल दिए है, बट हम लोग को हर दिन नाम ध्यान, जैसे मेडिटेशन करते हैं सुबह, जो नियम है प्रार्थना से इष्ट बुद्धि से पहले 30 मिनट शाम को, 30 मिनट सुबह, जब उषाय निशाय इष्ट साधना जो है, उषाय निशाय जो मंत्र साधना है, तो यही मेडिटेशन है। अगर सुबह बैठ के हम शांति से मेडिटेशन करें, वो माइंड को और क्लैरिफाई करेगा, प्यूरिफाई कर लेता है। आपको निर्णय और विश्लेषण करना होगा, और हर कदम पर नाम जपना होगा, मेरे चलने में कितना हित और सद्भावना बरकरार रहे। तो ये सब चीज में ना, अगर हर समय में, हर कदम में, मैं जो बोला, हर थॉट्स, हर एक्शन से पहले ये सोचना होगा, मेरे चलने से कितना हित और सद्भावना बरकरार रहेगा। मतलब मैं जो काम करना जा रहा हूँ, वो कितना सही है, कितना गलत है, कुछ गलत हो सकता है, बट ये थॉट्स लाने के लिए आपको बीच में नाम को लाना पड़ेगा, आपको बीच में ठाकुर जी को लाना पड़ेगा। मतलब ये साधक का चीज है, ये मैं जैसे बोल देता हूँ अभी, बट मैं जब करने चाहता हूँ दिन भर, कितना इसको बरकरार कर सकूं, कितना लेके चल सकूं, ये मैटर है। क्योंकि हम खो जाते हैं जब ऑफिस में है, किस घर में कुछ सिचुएशन में, जैसे घर में जो झगड़ा होता है, हस्बैंड वाइफ में भी झगड़ा होता है, मतलब सोचने का टाइम नहीं देते। अगर आप सोचने का टाइम दे दो और इसका बीच में नाम को ले लो, आप सोचो कभी झगड़ा ही कर नहीं सकते हो, किसी के साथ भी झगड़ा नहीं कर सकते हो, किसी के साथ बुरा व्यवहार कर नहीं सकते हो। अब खुद पे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर मैं जो सिचुएशन ले रहा हूँ, उससे पहले अगर ठाकुर जी का नाम आ जाए, तो सिचुएशन तो क्लैरिटी आ जाएगा। झगड़ा करने से पहले भी वही सोच आ जाएगा, यार कि झगड़ा क्यों करूं, शायद उसका गलती था, उसको माफ कर दो, नहीं तो झगड़ा करने से मैं खुद को खराब करूंगा। ये सारा चीज देखो, दुनिया कैसे बदल जाएगा। ठाकुर जी का बात यही है, ये परफेक्टली साइंस है, किसके कैसे लेके जाते हैं। ठाकुर जी और क्या बोल रहे हैं, आने जाने लोगों के एक लत ही तरह, फिर अगर आप उस तरह से नशे में नहीं रह सकते, तो आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मतलब नाम ऐसा है, अगर ये नाम पहले पहले इसको ना, नाम को लेके जाने में बड़ा बड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि माइंड अच्छे से एक्सेप्ट नहीं करता है, आपको घुमाएगा, आपको बहुत सारा नेगेटिविटी क्रिएट करेगा, आपको ऐसे ऐसे, फिर यार क्या करते हो, ये करते हो। एक बार नाम का लत पड़ जाए, तो ऐसा सिचुएशन में आ जाते हैं, जो जो साधक लोग होते हैं, एक बार नाम में आ गए, तो आप नाम को छोड़ के जीवन भर एक श्वास भी नहीं ले पाओगे। नाम आपके साथ रहेगा, और आपको एक डिफरेंट लेवल तक लेके जाएगा वो। आपका दिमाग खराब हो जाता है। इस तरह बने रहना हमेशा बुद्धिमानी है, ये ठाकुर जी की वाणी है। अगर हम नाम को लेके चल सकते हैं, हम, मैं हर टाइम बोलता हूँ नाम को कैसे लेके चलना है, कैसे लेके चलना है, ये पैराग्राफ में ठाकुर जी पूरा क्लैरिफाई किए। और मेरा बदनसीब में बंगाली नहीं जानता हूँ, तो गूगल से जो ट्रांसलेट किया, इसलिए मैं बोलता हूँ, मेरे को भी लग रहा है इसमें थोड़ा गलती है, बट ये लाइन बाय लाइन अगर कोई लिख के भी सूरज आप थोड़ा दे देंगे ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसमें। मतलब नाम को अगर लेके हम हर टाइम चल सकते हैं, इससे बहुत बहुत बड़ी बुद्धिमानी की चीज है। ठाकुर जी बोले, यदि आपके मन में केवल भावनाएं हैं, लेकिन भावनाएं पक्के नहीं है, तो काम से निवृत्त हो जाओगे।
मतलब ठाकुर जी बोले बहुत सारा थॉट्स आएगा, अगर नाम को लेके चला, ठाकुर जी बोले अच्छे अच्छे किताब पढ़े तो बहुत सारा अच्छे थॉट्स आएंगे। तो थॉट्स पे भी एक्शन लेना है। ऐसा नहीं कि थॉट्स आया मैं कुछ नहीं किया, ठीक है आ रहा है, जब नहीं किए तो वो फिर निवृत्त कर देगा। ठाकुर जी बोले आपको कड़ी मेहनत, ये लाइफ लॉज ऑफ लाइफ जो बोले ना ठाकुर जी इसमें पूरा दे दिए। तो ठाकुर जी बोले इसमें अच्छा थॉट्स आएगा, अच्छे थॉट्स के ऊपर फिर आपको काम करना होगा। अगर आप काम नहीं करोगे फिर से आपको खींच के नेगेटिव में लेके छोड़ देगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको कड़ी मेहनत, संघर्ष, संघर्ष के बीच में भी प्यार से भरे रहने की आदत डालनी होगी। कल मेरा जो मैं जहाँ पे काम करता हूँ, मेरा जो डायरेक्टर है वो 83 इयर्स ओल्ड है। मतलब 83 इयर्स ओल्ड में आज आदमी का क्या सिचुएशन होता है आज का रेट में, बट ही इज वेरी वेरी एक्टिव। एक एक चेक को साइन करते हैं। कल एक बैंकर से मीट था, बैंकर पूछा अंकल आप ए साल में भी ए एज में भी काम करते हो? बोला ये तो माइंड सेट है। आदमी तो स्टार्ट करता है 50 के बाद, 50 से पहले तो मतलब ऐसे हर जगह फेरे होते हैं। जब 50 में उसको बुद्धि सही होती है, उसको नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है, वहां से तो काम करना चालू होता है। यू डोंट बिलीव, मतलब मैं आप लोग मिले नहीं हो, 83 इयर्स में वेरी वेरी एक्टिव, डेली 4 किलोमीटर चलना, एक एक चीज को साइन करना, एक एक चेक को साइन करना, माइंड में सारा मेमोरी एक्टिव रहना, वो पूरा माइंड सेट है। जैन आदमी है, पूरा बिना अनियन गार्लिक आदमी है, दीक्षित नहीं है, पर जो जो दीक्षित का काम है वो पूरा पालन करते हो आदमी। तो इसलिए बोलते हैं जो मन में अच्छा आता है उसको काम करना चाहिए। और काम करने के लिए भी आपको कड़ी मेहनत, संघर्ष और संघर्ष के बीच में प्यार से भरी रहने की आदत डालनी चाहिए। और अन्यथा ये भावना सार्थक नहीं होगी। अगर मन में आया ये जीवन, मतलब बहुत, आप सोचो एक कितना, जैसे बोलते हैं ना, कितना कोटि कितना लाख जन्म के बीच मनुष्य जीवन जीवन मिला है, और सबसे हम लोग भाग्यवान है, हम लोग को ठाकुर जी मिले हैं। और ठाकुर जी मिले तो ठाकुर जी का जो रास्ता है, ठाकुर जी का जो मार्ग दिखाए, उसी मार्ग में चल के हमको जीवन को सार्थक करना है। मतलब हम लोग, मैं खुद को मानता हूँ कितना मैं आलस्य में हूँ, कितना ये हूँ, प्रोक्रास्टिनेशन में चलता रहता हूँ, जो करने को मन में आया वो भी ऐसे खींच के डाल देता हूँ। तो कभी कभी खराब लगता है। मतलब जीवन तो यही है, अगर उसको मैं छोड़ के भी नहीं है ठीक है आज ये कर ले वो कर ले, सो जाओ, थोड़ा टीवी देख लो, नेटफ्लिक्स देख लो, बट नेक्स्ट मोमेंट में वो फिर खाता है आके दिमाग में, नहीं गलत कर रहा है, ये कर रहा है, तो गिल्टी फीलिंग में जीवन को रहता है। यही गिल्टी गिल्टी फीलिंग में लोग फिर डिप्रेशन में चला जाता है। स्ट्रेस में लोग क्या क्या करते हैं आज का रेट में दुनिया में, जैसे ऑफिशियली 30 to 45% तो ऐसे ही मतलब साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में है। बट अगर इंडिया का तो ऐसा नंबर कोई इंडिया में कोई रजिस्टर नहीं करता है, बाहर कंट्री में जैसे रजिस्टर करता है कोई, अगर साइकोलॉजिकल इश्यू में है तो सारा मिलेगा तो सारा दुनिया में 70-80% से लोग कम नहीं होंगे जो डिप्रेशन में आज का रेट में चल रहे हैं। क्योंकि सबके पास करने का एक पीरियड रहता है, बच्चे का पीरियड, फिर एक स्कूल में अच्छा नंबर लाना, एक्टिवली वो पार्टिसिपेट कर लेते हैं, माइंड वहां पे चले जाता है। एक बार वो जॉब में आ गए, थोड़ा सा पैसा आ गया, उसके बाद क्या पता नहीं है, उसके बाद सब गलत हो जाता है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाओ, क्लब जाओ, बाहर जाओ, सैटरडे संडे मतलब क्लब बार का दिन, फ्राइडे तक काम करो, 5 दिन 6-7 दिन क्लब जाओ। उसके बाद जो फैमिली आता है, फैमिली को कैसे मेंटेन करना, सारा चीज गड़बड़ा जाता है। एक पीरियड में वो बच्चा जो अच्छा बच्चा था, इतना आईआईटी आईआईएम से पढ़ के अच्छा रिजल्ट लेकर आया, बाद में वो जीवन का जो फील्ड है ना, जीवन का जो एग्जाम में वो हार गया। तो इसी के चीज में, क्योंकि उसको रास्ता नहीं है क्या करना है, उसको एक ही रास्ता दिखाते हैं बचपन में माँ बाप कि पैसा कमाओ। पैसा तो कमा लिया, अभी थोड़ा सा बहुत अच्छा आ रहा है, और उसके बाद क्या, उसके बाद जो लाइफ का जो रोल है, लाइफ का जो एग्जाम है, उसको कभी पढ़ा ही नहीं हो। लाइफ का संगत, ठाकुर जी बोल रहे नाम हर टाइम लेना चाहिए, नहीं तो ये बुद्धि को खराब कर देगा। जब बुद्धि खराब कर देगा तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो उसको सही सजाग में रखने के लिए जिंदगी भर अच्छा किताब पढ़ना चाहिए, अच्छा अच्छा भावना जो है उसके ऊपर काम करना चाहिए। जो भी अच्छा भावना है, अगर ठाकुर जी को नाम लेके ठाकुर जी की सही भावना है, उसको कड़ी मेहनत संघर्ष में उसको सफल करना है। ठाकुर जी और बोले मैं विचार और कार्य में समानता चाहता हूँ, मैं विचार और कार्य में समानता चाहता हूँ। ये कितनी बड़ी बात है। हम लोग जैसे द्वंद्व वृत्ति तो बोलते हैं, ऐसे बोल देते नहीं करते, बट सोचो हमारा जो विचार आया और सही विचार आया और उसमें सही कार्य हो, उसमें समानता मिलना चाहिए, तो आप कितना सक्सेस हो जाएगा बताओ। मतलब ये अगर ये दिखेगा, मतलब ऐसा नहीं कि छुपाने का चीज है, अगर बीज डाल दिए तो कभी ना कभी तो पेड़ बनेगा। तो अगर आप सही में चल रहे हो और ठाकुर जी को सही में लेके चल रहे हो ना, आपका रिजल्ट दिखेगा ही दिखेगा। ऐसा नहीं बोल सकते मैं तो कर रहा हूँ बट बाहर नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। ठाकुर जी बोले कि मैं विचार, अगर विचार सही है, कर्म सही है, तो आपको पेड़ दिखेगा ही दिखेगा, आपको आम फलते हुए दिखेगा ही दिखेगा। अन्यथा चरित्र सहानुभूतिपूर्ण नहीं होगा। मैं इन दो चीज को जारी रखना चाहता हूँ, निरंतर ध्यान और गहरा ध्यान। मतलब निरंतर ध्यान, मतलब ये जो पीरियड, ये जो
मैं ना फील कर सकता हूँ, मगर ये जगह पे मैंने ना पहुंचा, बहुत देरी है, बट फिर भी मैं फील कर सकता हूँ। और निरंतर ध्यान में, थोड़े-थोड़े ध्यान में अगर इतना इम्पैक्ट होता है, जो निरंतर ध्यान और गहरा ध्यान में रहता है, वो आदमी कैसा हो सका? मतलब उसका, वो आदमी का ऑरा कैसा होगा? मतलब वो चीज़ में ठाकुर जी चाहते हैं कि सारे सत्संगी जो ठाकुर जी को पकड़े हैं, जो ठाकुर जी मार्ग दिखाए हैं, तो ऐसे ही बन जाए, जो निरंतर ध्यान और गहरा ध्यान में रहे और ठाकुर जी के लिए काम करे। बीच-बीच में आराम करके नाम ध्यान भजन में गाता लगना चाहिए। मैं अपना दिल इससे करीब रखना चाहता हूँ, वह चेहरा हमेशा दिमाग में क्यों आता है? तो ठाकुर जी बोले कि बीच-बीच में, मतलब थोड़ा ट्रांसलेशन में गड़बड़ी है। ठाकुर जी बोले कि बीच-बीच में वो नाम ध्यान को, मतलब हर टाइम अगर बैठ के ध्यान करो, चलते हुए ध्यान करो, नाम में मतलब गुनगुना के नाम ध्यान करो। जैसे भी वो ध्यान ध्यान में फिर ठाकुर जी का चेहरा आना चाहिए, राइट? मैं नाम ध्यान करता हूँ, जैसे हम लोग को नाम ध्यान दिया गया है, उसी नाम ध्यान के अंदर में मैं हर टाइम में ऐसे फील करता हूँ कि मेरे पीछे, क्योंकि ठाकुर जी बाहर नहीं है, भगवान बाहर नहीं है। भगवान गीता में ही बोले है, हृदय में है। अगर हृदय में है तो वो इंटरनली है, वो मेरा हर कार्य को देख रही है। मैं तो एक पीरियड के लिए आया हूँ, मैं तो भूल गया हूँ कि मैं एक पीरियड के लिए यहाँ पे आया हूँ। मैं सोचता हूँ ये मैं अमर हूँ, मेरा जिंदगी है, मेरा घर है, मेरा सब कुछ है। ऐसा तो नहीं है। अगर आप रियलिटी में देखोगे, मेरा शायद कितना जन्म हुआ होगा, ये तो मेरा एक पीरियड के लिए है। तो मेरा पीछे तो कोई है जो मुझे मुझे भेजा है, मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, मुझे देख रहा है, मेरा कर्म कैसा है, मेरा कार्य कैसा है। तो इसी को चीज को मैं अगर उनको फील कर सका, नहीं मेरे नाम के माध्यम से उनके अटैच रह सका, ठाकुर जी बोले हर बीच-बीच में, हर टाइम पे ऐसा हमको रहना पड़ेगा, हर सिचुएशन में रहना पड़ेगा ऐसा। काम में भी बोधक हमेशा यही चाहते हैं कि उनका संतुष्टि और संतुष्टि के लिए सब कुछ करता रहे। फिर जब मैं जैसा वही रहना चाहता हूँ, तो वह पूरे मन पर कब्जा कर लेते हैं। जिस दिल से चाहा जाता है, उसकी याद दिमाग में रहता है। ठाकुर जी बोले, जब मैं जैसा हूँ, वैसे ही रहता हूँ, तो फिर वो पूरा मन पर कब्जा कर लेते हैं। मतलब इसका थोड़ा-सा मतलब ट्रांसलेशन में है, मतलब जो मन में है, अगर ऐसा रहता हूँ, तो फिर वो कब्जा मन में बहुत सारा खराब भी कब्जा कर लेता है। इसलिए जब नाम पे रहूँगा, ठाकुर जी के शरणापन्न होकर रहूँगा, तो मन देखिएगा आप, धीरे-धीरे मन में अच्छा एक्टिविटी आएगा, अच्छा इन्फ्लुएंस आएगा, बहुत सारा अच्छा चीज़ आएगा, धीरे-धीरे बहुत सारा अच्छा चीज़ आएगा दिमाग में। तो उसको फिर आगे जैसे लेके जाते हैं ना, तो मन बहुत प्यूरिफाई हो जाता है और कर्म में हमारा प्यूरिफाई हो जाता है। तो ठाकुर जी बोले कि जैसे फिर लास्ट को बोल रहे हैं, जैसे आप हस्बैंड वाइफ जैसे प्रेम करते हो ना, ऐसे ही प्रेम करना चाहिए। मतलब वो जो प्रेम का, मैं अगर मेरा बच्चा को जैसे प्रेम करता हूँ, बच्चे से कुछ पाने का सोच नहीं है ना। अगर बाहर से कहीं पे जैसे बहुत सारे डुप्लीकेट, जैसे मैं ऑफिस में मेरा बॉस को प्रेम करूँ, किसको प्रेम करूँ, एक इनडायरेक्टली ये रहता है, फल रहता है। नहीं, वहां से अगर अच्छे से रिलेशनशिप मेंटेन करूँ, प्रेम करूँ, तो मेरे को अच्छा प्रमोशन मिलेगा, ये मिलेगा। पर जब मैं बच्चे से प्रेम करता हूँ, मेरा वाइफ से प्रेम करता हूँ, कुछ मतलब ना, कुछ उन लोगों का पाने का आशा में मैं प्रेम नहीं कर रहा हूँ, उनको प्रेम कर रहा हूँ क्योंकि मेरा बच्चा है। ऐसे ही मेरा ठाकुर है, वो मेरा बाप है, मतलब सुप्रीम फादर है, राइट? जब सुप्रीम फादर है, उनको कैसे प्रेम करूं, इतना प्रेम करूं, उतना प्रेम करने के लिए जो मार्ग दिखाए है, जो रास्ता दिखाए है, उसी रास्ते में चल के मैं उनको पास पास पहुंच सकता हूँ और उनसे प्रेम कर सकता हूँ। आज बहुत बढ़िया सब्जेक्ट था। शशि भाई थोड़ा आगे लेके जाइए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सूरज दा, उसका अगर हिंदी में थोड़ा सा, मतलब आई नो इट्स डिफिकल्ट, थोड़ा लिख के भी 2 लाइन लिख देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जय गुरु। मनोरंजन भाई सुंदर भाई आलोचना कर रहे थे। अभी जो हिंदी का बात कर रहे हैं वो अलाउ नहीं है पोस्ट करने का, तो ये सत्संग का गाइडलाइन है, उसको इंडिविजुअली प्रयास कर रहे हैं सूरजदा रात को, तो आपको डायरी में लिखना होगा, क्योंकि वो तो बढ़िया से सुंदर भाव से उसको परिप्रकाश करते हैं। क्योंकि रिसेंटली जब 31 दिसंबर में मैं देवघर गया था, तो एक माँ, मतलब थोड़ा सा यंग बच्चा है, उसको 25 साल करीबन होगा, वो मेरे सामने आके सीसी बर्दा का आलोचना प्रसंग इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके दिखा रहा था। तो उसमें एक वार्ड को मैंने आचार्य एक्सप्लेन कर रहे थे, जो एक वार्ड आप गलती करोगे पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए उसका जो गूगल ट्रांसलेशन करना, वो हम करके हम उसको समझ जाएंगे, बट उसको मैं इसलिए पोस्ट नहीं करता हूँ। वो तो आलोचना को इवनिंग में भेजते हैं, मुझे नहीं लग रहा है जो 3-4 लोग से ज़्यादा सुनते होंगे। यहाँ पर 25-30 लोग ज्वाइन करते हैं। आप खुद समीक्षा करो, जो सूरजदा का बातें कितना लोग सुनते होंगे। 300 लोग को 370 करीबन इसमें ऐड है।
तो उसको आप डायरी में लिखेंगे तो बेहतर होगा। मैं कल रात को बैठ के करीब 3 टाइम्स सुना सूरजदा का ये बातें को, कान में लगा के सुना के फिर इसको डायरी में एक-एक लाइन लिखा। और विजयदा को भी यही बातें मैं कुछ दिन पहले बताया था, जो हम ग्रुप में नहीं पोस्ट कर सकते हैं क्योंकि वो उसका अर्थ बहुत सारा प्रॉपर नहीं मिलेगा। तो शायद विजयदा और सूरजदा हैंड रेज किए हैं। पहले विजयदा हैंड रेज किए थे, तो मैं बोलूँगा विजयदा थोड़ा बोलेंगे, फिर सूरजदा बोलेंगे, थोड़ा संक्षेप बोलेंगे, टाइम कम है। जय गुरु। जय गुरु दादा। आवाज आ रही है दादा? हाँ, क्लियर आ रहा है, आप बता। हाँ। अभी ये जो बातें ठाकुर, आप ये प्रैक्टिस अगर करेंगे, आप ऑलवेज महसूस करेंगे कि ठाकुर जी आपके साथ में चल रहे हैं। आप कहीं भी जाएंगे, पहले तो ये समझना है कि ठाकुर जी, हम लोग घर में जो है, पहले हमको समझना है कि ठाकुर जी हमारे फैमिली के एक सदस्य हैं और जीवंत हैं। वो जब समझ जाएंगे कि फोटो में नहीं है, जीवंत है, तो हम कुछ भी कर रहे हैं तो सबसे पहले ठाकुर जी को हम अर्पण कर रहे हैं। घर में कुछ भी मिठाई ला रहे हैं ठाकुर जी को, कुछ भी फल ला रहे हैं, ठाकुर जी को केंद्र में जब रखेंगे तो धीरे धीरे प्रैक्टिस चालू होगी। ठाकुर जी से प्रेम कैसे करना है, तो ये एक जो हम, जैसे दादा ने बोला कि हम सब्जी खरीद रहे हैं तो ठाकुर जी को क्या पसंद है, फ्रूट खरीद, ठाकुर जी को क्या पसंद है, फिर ठाकुर जी को भोग लगा के प्रसाद समझ के खा। यहाँ से जो हमको ठाकुर जी का एक सदस्य समझना है। इसके बाद जो ठाकुर जी बोले हैं कि हमेशा नाम अजपा जप, आप महसूस करेंगे, आप दूसरों को कहानी आप जाजन में सुनते हैं कि दिल्ली में एक माँ जो है डर रही थी, ऑटो में गई तो ऑटो वाला बोला कि आप तो 2 आदमी, एक आदमी के पैसा दिए उसको। तो ये तो एक अनुभव है, लेकिन हर एक के जीवन में मैं तो पल पल महसूस करता हूँ कि ठाकुर जी हमारे साथ चलते हैं। जब आप हमेशा चलते फिरते जब करते हैं तो ठाकुर जी हमेशा आपके साथ चलते हैं। मैं अभी रिसेंट जो अभी मैं गया था, 2 दिन के लिए प्रयागराज गया था, तो जैसे मैं प्रयागराज स्टेशन से उतरा तो मुझे कोई न कोई आदमी ऐसा गाइड मिलते रहा पूरा जगह। मतलब लगा कि ठाकुर जी भेजे हैं उसको हमारे लिए। जैसे ट्रेन से उतरा, हम सोचे हस्बैंड वाइफ सिर्फ हैं, कैसे फोटो खींचेंगे, कैसे सामान कहाँ रखेंगे, कौन देखेगा। स्टेशन पे उतरे कि 2 आदमी मिल गए साथ में हमारे। उसके बाद एक जेंट्स बम्बई से था, वो 2 लेडीज थी। जेंट्स बम्बई से था, वो बोला कि चलिए ना, हम तो यहाँ बम्बई से है लेकिन वो आते जाते रहे बिजनेस के सिलसिले में प्रयागराज। वो बोला कि चलिए, मैं आपको चले जाइए आप, ये बाइक, वहाँ बाइक सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है। उन्होंने बाइक वाले से बात किया, वो मेरा नंबर लिया, उसका नंबर हमने लिए, बोला कि कोई दिक्कत हो तो आप मुझे फोन कीजिएगा। देखिए ऐसा होता है कि कहीं, तो ठाकुर जी हैं भेजे हैं, ठाकुर जी हैं, समझिए। वो चले गए। इसके बाद मैं प्रयागराज दर्शन करके फिर मैं सोचा विंध्याचल जाता हूँ। अभी कैसे जाऊं, कैसे, क्योंकि मेला का सीजन है, बस वगैरह का सिस्टम अलग ही बना दिया है। तो जैसे वहाँ बैठा एक जगह, वहां से निकला कि एक आदमी मिल गए, ऐसे बात किया तो बोले कि मैं तो उधर ही जा रहा हूँ, चलिए मैं आपको जो है लेके चलता हूँ। वो चले गए वहां पर। उन्होंने कैसे कैसे जाना है वो सब गाइड किया। बस पर बैठे हम लोग। इसके बाद जो बस पर जैसे बैठे तो वहां पर जो हम लोग जिस सीट पर बैठे थे बस में, वहीं पर एक और फैमिली आके बैठ गई। उसको विंध्याचल ही जाना था। फिर जो है उनसे बातचीत हो गई, तो हम चलो 1 से 2 फैमिली भले, तो उनके साथ मैंने विंध्याचल का वो सब किया। तो पता नहीं हमें हम लोग को फल फल महसूस हुआ कि जी पूरे टाइम ठाकुर जी हमारे साथ रहे, और हर समय गाइड। मुझे कहीं कोई दिक्कत, किसी से कुछ पूछना ही पड़ा नहीं, सब मुझे गाइड मिला। तो ये तो घटना है। तो आप अगर ये करते हैं, और सबके जीवन में होता है, लेकिन महसूस करने की बात है।
इसको फील करना पड़ेगा कि ये सब ठाकुर जी ने काम किया। ठाकुर जी हर हमेशा हमको ठाकुर में रहना है। ठाकुर जी का जो है हर हमेशा जो है नाम करते रहना है। ये तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम चल रहे हैं, ट्रेन में बैठे चल रहे हैं, तो उसमें ठाकुर जी का नाम पल पल जो बैठे रहना है। ठाकुर जी हमारे साथ अवश्य चलते हैं। ठाकुर जी हमें गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं। हर एक के जीवन में अगर जो करेंगे, हर एक के जीवन में महसूस होगा, होता है, लेकिन हम उसको फील नहीं करते हैं। तो इस तरह से मैं इतना ही, मैं एक पर्सनल अनुभव बोल करके दादा मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। सूरज दा हैंड रेज किए हैं, थोड़ा बोलिए। जय गुरु। मैं ज्योत्सना बोल रही हूँ। एक्चुअली जय मैंने फोन से ज्वाइन नहीं किया मेरे, जय तो गुरु, मुझे कुछ बोलना था। बोलिए। जय गुरु। हाँ, तो आज का जो डिस्कशन हुआ है, तो ये बात में मुझे ये 2-3 बात ये फील हुआ कि ये जो हम नाम करना, ये जो डिस्कस कर रहे हैं, बहुत कठिन है। जो मैंने मेरे जीवन में लाया, बचपन से मैं सुनती आ रही थी कि नाम करना है, नाम करना है। एक पीरियड ऑफ टाइम पे करते 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 फिर हम बहुत सारे हमारे लाइफ में जब विपदा आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है एज कम होने के वजह से, तो हम भूल जाते हैं। जैसे स्कूल में, कॉलेज में, बाद में लाइफ में बहुत शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो ऐसे बहुत सारे टर्न्स आते हैं जिसमें ना हम बहुत डिस्ट्रैक्ट और बहुत डिस्टर्ब फील करते हैं। तो वो समय पे नाम करना कभी-कभी ही हमारे से संभव नहीं हो पाता है। जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैंने बहुत साल पहले ये इसके बारे में सोचा, चिंतन मनन, और इसको कैसे मैं इंक्रीज करूं, नाम मैं कैसे करूं और ज्यादा कैसे करूं, ताकि मैं जो मेरे साथ हो रहा है, आसपास में जो हो रहा है, उसको मैं और उसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर जो हो वो कम कैसे हो, जैसे दुख का इम्पैक्ट मेरे ऊपर कम कैसे हो। तो इसके शोध में मैं लगी, और बहुत मतलब एक ऐसा मोड ऑफ टाइम था जिसमें मैं डिप्रेशन में भी चली गई थी। तो उससे मुझे कैसे निकलना है, तो ये सोचते, पढ़ते, जानते, ठाकुर जी से क्वेश्चन करते करते मुझे एक व्यक्ति हैं जो योगा सिखाते हैं, उनसे बात कर उन्होंने ऐसे ही बात करते 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 उन्होंने मुझे बात बताई कि अगर हम कुछ नाम, जो वो उन्होंने मुझे बोला, आजकल तो बहुत सारे बाबा हैं, वो हमें नाम जप करने के लिए कहते हैं। तुम्हें पता है ज्योत्सना, नाम जप करने से क्या होता है? मैंने बताइए। तो बोले नाम जप करने से, उन जब मैंने उनको बताया कि मेरा दीक्षा हुआ है ये वो, तो बोले नाम जप करने से तुम्हें पता है क्या होता है? ये साइंटिफिकली प्रूव हुआ है कि हमारा जो सेल होता है, हमारा शरीर तो सेल से बना हुआ है। वो एनाटॉमी मुझे सिखा रहे थे। तो हमारा शरीर जो सेल से बना हुआ है, तो अगर हम नाम करते हैं ना, तो वो नाम जो है उसका वाइब्रेशन, वो कंटिन्यू, जो हम चिंतन मनन कंटिन्यू करते रहते हैं ना, वो हमारा सेल में क्या होता है मालूम है? इम्पैक्ट करता है। इम्पैक्ट पॉजिटिव साइड में इम्पैक्ट करता है। तो उन्होंने मुझे एग्जाम्पल दिया और उन्होंने कहा कि अगर समझो किसी को कुछ बीमारी है ना, और डॉक्टर बोल रहा है कि इसका इलाज नहीं होगा, आपको लाइफ लॉन्ग दवाई खानी पड़ेगी, या आप दवाई खाते रहो, या कोई बीमारी का आपको 6 महीना दवाई खाना पड़ेगा, और आप नाम करो उसके साथ, दवाई तो खाओ ही, नाम करो, तो उसका जो इम्पैक्ट, अगर आपको 6 महीना बोला है ना, तो शायद से आपका 2 महीने में ठीक हो जाएगा। लाइफ लॉन्ग खाने वाला दवाई शायद से आपका वो रिड्यूस हो जाएगा, उसका पावर या एमजी रिड्यूस हो जाएगा। तो मैंने बोला ये कैसे होता है? बोले उन्होंने कहा कि हमारा सेल है ना, सेल एक ही कंटिन्यूअस एक ही चीज को सुन रहा है, समझ रहा है, ले रहा है, और उसका नाम का जो वाइब्रेशन है ना, आपके सेल को जाके ठीक करेगा। दवाई जो है वो टेम्पररी ठीक करता है, पर सेल को जो ओरिजिनली ठीक करेगा वो नाम ठीक करेगा। तो आप सभी ने अगर ध्यान से, बहुत लोगों का आलोचना आपने सुना होगा, या लोगों की बातें सुनी होगी कि अमुक टाइप का बीमारी था, ठाकुर का नाम करते करते मेरा ठीक हो गया। तो वो मिराकल, हमें लगता है मिराकल हो गया, पर एक्चुअली वो सेल को ठीक कर देता है। और सेल को जब ठीक करता है, उन्होंने मुझे बताया, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने अगर नाम किया है
कंटिन्यू नाम करती हूँ मैं, और जिससे मेरी शादी होती है, और ठाकुर जी के दया से अगर वो भी कंटिन्यू नाम करता है, तो हमारे अंदर जो सेल है वो तो इम्प्रोवाइज हुए ही। इम्प्रोवाइज होते होते हमारे डीएनए में अगर कोई डिस्ट्रैक्शन है, अगर हमारे माता पिता से आए हुए या हमारे पीढ़ी से आया हुआ जो डीएनए में कुछ भी डिफॉल्ट हो, या डिफॉल्ट नहीं है, वो अपग्रेड में हो चला जाता है। अगर डिफॉल्ट हो तो ठीक हो जाता है धीरे धीरे, और अगर डिफॉल्ट नहीं है तो अपग्रेड हो जाता है। तो माँ और बाबा दोनों जन अगर नाम में रहे, तो बच्चा डीएनए जबरदस्त, और उसके सेल्स जो होते हैं ना, वो इनक्रेडिबल सेल्स होते हैं। मतलब वो पेट से ही ऐसा बच्चा पैदा होता है जो उसके अंदर सारे गुण रहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी गुण माँ बाबा में इम्प्रोवाइज हो गए हैं, माँ और बाबा में दोनों में इम्प्रोवाइज हो गए। तो बच्चे में वो इम्प्रोवाइज आता है, और उस बच्चे को कभी पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि तुम नाम करो, तुम ठाकुर जी का काम करो, वो सीख के ही आता है। इम्प्रोवाइज सेल होता है। तो अगर आप कभी देखोगे कि जो माँ बाबा पहले से दीक्षित हैं, तो बच्चा थोड़ा सा बाकी बच्चों से थोड़ा सा अलग होता है, उसका बिहेवियर सुंदर होता है, शिष्टाचार होता है, बिहेवियर अच्छा होता है, डिस्ट्रैक्टिव नहीं होता है, फट से इरिटेट नहीं होता, चिल्लम चिल्ली नहीं करता। नहीं तो आज बहुत सारे बच्चे देखो एक्सट्रीम लेवल पे रोने लगते हैं, लोटने लगते हैं। पर ये बच्चों को अगर आप धीरे से समझा दो ना, तो वो कुछ जैसे नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, वो हर्ट भी नहीं होते हैं। तो वो हम बोलते हैं ना कि देखो कितना अच्छा बच्चा है। एक्चुअली अच्छा बच्चा किसने बनाया? माँ बाबा ने बनाया। तो अगर हमें हमारी पीढ़ी को भी ठीक करना है ना, नाम बहुत वाइटल है। नाम के साथ तो बाकी चीज तो है ही, जो अभी हमने पढ़ा, आलोचना प्रसंग में जो पढ़ा, वो तो हमें करना ही है बाय डिफॉल्ट। पर जबरदस्ती नाम करना है, जैसे यहाँ पर बोला हुआ है कि जब आप ढंग करके भी नाम करोगे ना, मैंने बहुत बार ऐसा किया है। जैसे मैंने कहा कि मैं डिप्रेशन में खुद थी, ऐसे बहुत बार हुआ है कि घर में अकेले रहते, कि मुझे याद नहीं आ रहा है कि मुझे नाम करना है, तो मैं जोर से कि नहीं मुझे करना है, मुझे 1 घंटा तो करना है बैठ के, मुझे कुछ नहीं करना है, मैं कुछ काम नहीं करूंगी, मैं बैठ के खाली। तो वो मैंने जो अपने आप को पनिश करके जो करवाया ढंग करके, जबरदस्ती, तो शायद से मैं आज अच्छे से कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, मुझे नहीं पता। बट ये प्रैक्टिकली मैंने करने की कोशिश की है। और इस खोज में, इस जानने की खोज में, वो सर मुझे मिले, और उन्होंने मुझे अनायास भाव से ये बता दिया। शायद से ठाकुर जी ने भी बताया है, और वो मेरे ज्ञान में नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं है। पर वो जब उन्होंने बताया, तो मैंने इस पे भी घर में डिस्कशन किया, मेरे पापा से डिस्कशन किया। तो बोला हाँ, ये ठाकुर जी ने इलाबरेट वे में इस बारे में डिस्कशन किया कि हमारे सेल और डीएनए को भी वो ठीक कर सकता है। तो ज्यादा समय नहीं लूंगी मैं। आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है, हम सब तो आज ये आलोचना प्रसंग पढ़ने का विश्लेषण सुनने के बाद हमने सबने प्रण लिया ही होगा कि हम करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे घर में जितने बच्चे हैं, उनसे हमको कोशिश करनी चाहिए स्ट्रॉन्ग वे में, ताकि हम जो बहुत सालों के बाद हमने स्टार्ट किया है, वो बच्चे अभी से शुरू कर दे और अच्छे फॉर्म में शुरू कर दे। इतना ही बोल के मैं शेष करती हूँ। जय गुरु। जय गुरु। ज्योत्सना माँ बहुत सुंदर भाव से आलोचना रखे। अभी प्रार्थना का समय हो रहा है। सबको जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। आज का आलोचना कहीं पे शांत करते हैं। जय गुरु सर। जय गुरु। जय गुरु सबको जय जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु समस्त सबको मेरा आंतरिक जय गुरु।